गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है कि कुछ भी चीज जो तुमने ली है और उसमें तुमने कोई चेंजेस किया हो, वो चेंज करने के बाद वापस से तुम्हें वो ओरिजिनल ही चीज चाहिए, तो उस चीज को हम बोलते हैं रिवर्सिबल। जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल है, तुमने एक पेपर लिया, उसकी फोल्डिंग कर दी, उसको ऐसे फोल्ड वगैरह फोल्ड फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद वापस से तुम उसको ओपन करके वापस से वो तुम्हारा सेम साइज का पेपर तुम्हें मिल सकता है जैसे वो ओरिजिनल था, जैसे तुमने वो स्टार्टिंग में लिया था। ठीक है। या तुमने सेकंड एग्जांपल तुम्हारा क्या हो सकता है कि तुमने पानी लिया और पानी को तुमने फ्रिज में जाके उसको आइस बना दिया। ठीक है। अब तुम उस आइस को वापस से पानी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर तुमने उस आइस को अपने रूम में निकाल के रख दिया, फ्रिज से तुमने उसको रूम में निकाल के रख दिया, तो वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। पिघलने के बाद वो वापस से तुम्हारा उसी पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके के एग्जाम्पल जो तुम्हारे होते हैं वो रिवर्सिबल के एग्जाम्पल होते हैं। इरिवर्सिबल में क्या होता है कि अगर तुमने उसमें कोई भी बदलाव लाया है, तो अब तुम उस बदलाव के बाद जो तुम्हारा इनिशियल तुमने जो चीज ली थी उसको तुम वापस से नहीं ला सकते। जैसे तुम्हारा क्या हुआ, तुमने घर में आटा लिया, आटे को तुम डो बना रहे हो, तुमने उसमें पानी ऐड किया और वो ऐड करने के बाद तुमने उसको डो बना दिया। अब तुम उस डो से वापस से तुम आटा नहीं बना सकते। तो ये तुम्हारा एक इरिवर्सिबल का एग्जाम्पल हो गया। तुमने क्या किया, सेकंड एग्जाम्पल तुम्हारा क्या है कि तुमने सब्जियां ली, सब्जियां लेने के बाद तुमने उसको कट करके उसको कुक कर दिया। ठीक है। तो उसके बाद अब वो कुक हो चुका, तो तुम वापस से उनको रा वेजिटेबल नहीं बना सकते। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए इरिवर्सिबल चेंजेस के एग्जाम्पल। रिवर्सिबल चेंजेस क्या होगा, रिवर्सिबल चेंजेस आर दोज इन विच ओरिजिनल सबस्टांस कैन बी ब्रॉट बैक टू इट्स इनिशियल स्टेट यूजिंग वन और मोर मेथड। मीन्स कि जो तुमने स्टार्टिंग में कोई भी चीज लिया है, तुमने पानी लिया, पानी को तुम उबाल रहे हो, ठीक है, उसको हीटिंग करा रहे हो, तुमने हीटिंग करने के बाद उसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया, उसको वेपोराइजेशन करा दिया। तुमने उस वेपर को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने के बाद अगर तुमने उसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस कराई, तुमने उसकी कूलिंग कराई, तो तुम्हें वापस से रिवर्ट बैक हो जाएगा वाटर, तुम्हें वापस से वाटर मिल जाएगा। तो ये तुम्हारी क्या हो गई, ये एक रिवर्सिबल चेंजेस का एग्जांपल है कि तुम एक ओरिजिनल जो चीज तुमने इनिशियली जो चीज ली है, तुम वापस से उस चीज को रिवर्ट बैक ला सकते हो। लेकिन इरिवर्सिबल चेंजेस में तुम ये चीजें नहीं कर सकते। इरिवर्सिबल चेंजेस आर दोज इन विच ओरिजिनल सबस्टांस कांट बी रिस्टोर्ड या obtained back थ्रू एनी फिजिकल एंड केमिकल्स मीन्स। रिवर्सिबल चेंजेस में क्या होगा, अगर तुमने कोई भी ओरिजिनल चीज ली है, तुमने एक पेपर लिया, पेपर को तुमने आग लगाई, ठीक है, और आग लगाने के बाद वो जल गया और जलने के बाद वो ऐश बन गया, राख में कन्वर्ट हो गया। तो अब उस राख से तुम वापस से ओरिजिनल वो पेपर नहीं बना सकते, सेम साइज का, सेम कलर, वो कुछ भी तुम ऐसा चीज नहीं बना सकते। तो ये एक तुम्हारा रिवर्सिबल चेंजेस का एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल कि तुमने मिल्क लिया, मिल्क को तुमने कर्ड में कन्वर्ट कर दिया, राइट, तो तुम कर्ड से वापस से मिल्क नहीं बना सकते। तो ये भी तुम्हारा एक इरिवर्सिबल चेंजेस का एग्जाम्पल है। फिजिकल और केमिकल मींस यहाँ पे क्या दर्शाता है कि फिजिकल चीजों में आ जाएगा कि इवेपोरेशन की टेक्निक तुमने यूज करके उस चीज को वापस से रिवर्ट बैक करा दिया, मेल्टिंग करा के, फ्रीजिंग करा के, वेपोराइजेशन करा के, कंडेंसेशन करा के, कोई भी इनमें से कोई भी हम अगर टेक्निक यूज कर रहे हैं, उन टेक्निक के थ्रू हमने हमने वापस से अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट अटेन कर लिया। तो वो सब चीजें हमारी फिजिकल प्रोसेस के अंदर आएगी। और केमिकल के अंदर आएगी कि अगर कोई तुम्हारा हम कोई भी अगर उसमें केमिकल वगैरह डाल रहे हैं, तो उस वो चीज डालने के बाद भी हम अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट वापस नहीं ला सकते। तो ये तुम्हारा फिजिकल और केमिकल का मतलब है कि
हम कोई भी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं उस चीज को रिवर्ट बैक लाने में, अपने ओरिजिनल प्रोडक्ट को अटेन करने में। ड्यूरिंग अ रिवर्सिबल चेंज टिपिकली नो न्यू सबस्टांस आर क्रिएटेड। जब तुम्हारा रिवर्सिबल चेंजेस होता है तो वहां पे तुम्हारा कोई भी नई चीज नहीं बनती है, नई चीज नहीं बनती है। लेकिन तुम्हारा जो है इरिवर्सिबल चेंजेस के अंदर क्या होता है, क्रिएशंस ऑफ न्यू सब्सटेंस, यहाँ पे नई चीजें बनती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि दूध से दही बन गई, दही एक नई चीज है। लेकिन रिवर्सिबल चेंजेस में ऐसा नहीं होता कि कोई नई चीज बनती है, वो सिर्फ उनकी फिजिकल अपीयरेंस में चेंज होता है कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया या लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वेपर से वापस से तुम लिक्विड में ला सकते हो, या तुमने फोल्डिंग ऑफ पेपर कराया, उसको अलग शेप दे दी, तो वापस से तुम उसको ओपन करके वापस से वही ओरिजिनल पेपर ला सकते हो। ठीक है, तो फिजिक रिवर्सिबल चेंजेस के अंदर कोई भी नई चीजें नहीं बनती, लेकिन इरिवर्सिबल चेंजेस के अंदर एक नई चीज बन जाती है जिसकी बिल्कुल ही डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, वो बिल्कुल ही ओरिजिनल जो चीज तुमने ली थी उससे वो बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है, उसकी अलग ही प्रॉपर्टीज होती है, उसकी मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वो सब चीज तुम्हारी जो है वो अलग होती है। The original substance undergo a transformations but remains the same at a fundamental level। कि तुम्हारा जो रिवर्सिबल चेंजेस में क्या होगा कि तुम्हारा जो ओरिजिनल जो तुमने चीज ली थी उसमें तुम्हें चेंज नजर आएंगे, बट उसके अंदर कोई भी ऐसा चेंज नहीं होगा कि उसको हम वापस से रिवर्ट ना कर सके। जैसे यहाँ पे इन्होंने डिसोल्विंग शुगर इन वाटर दिया है एग्जांपल, इसमें तुमने क्या किया कि पानी के अंदर चीनी डाल दिया, चीनी उसको अच्छी तरीके से डिसोल्व कर दिया, लेकिन तुम इवेपोरेशन के टेक्निक्स को यूज करके वापस से चीनी को अलग से निकाल सकते हो और पानी को तुम अलग निकाल सकते हो। तो इस तरीके से हम रिवर्सिबल चेंजेस से अपनी ओरिजिनल चीजों को वापस से रिगेन कर सकते हैं, लेकिन रिवर्सिबल चेंजेस में ऐसा नहीं होगा। द ओरिजिनल सब्सटेंस लूजेस आइडेंटिटी एंड ट्रांसफॉर्म इनटू वन और मोर न्यू सब्सटेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस। यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा कि जो तुम्हारा ओरिजिनल चीज थी वो बिल्कुल एक नई चीज में कन्वर्ट हो जाएगी, उसकी एक नई प्रॉपर्टी होगी। जैसे तुमने पेपर लिया, पेपर को जला दिया तो वो एस बन गया, तो अब वापस से तुम उसको पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब एक एस एक अलग नया सब्सटेंस बन चुका है, उसकी एक नई अलग प्रॉपर्टीज होगी, राइट। जैसे तुमने रस्टिंग ऑफ आयरन देखा होगा, अगर तुम्हारी लोहे की कील पर जल लग जाती है तो वो उस टाइम पर एक अलग चीज बन गई है। अब वो वापस से तुम उस आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकती जो तुम ओरिजिनली उसको दुकान से परचेज करके लाए होगे। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर तुमने पेपर को फाड़ दिया, उसके छोटे छोटे पीसेस बना दिए, तो वापस से तुम उन उन पीसेस से वापस से वही पेपर नहीं बना सकते, तो जो तुम्हें ओरिजिनली स्टार्टिंग में दिख रहा था। तो ये सभी तुम्हारे क्या है, एग्जाम्पल्स है रिवर्सिबल चेंजेस के और इरिवर्सिबल चेंजेस के। थैंक यू।